हेलो बच्चों, आज के इस टॉपिक पर आते हैं बैरोमीटर के बारे में कि बैरोमीटर क्या एक ऐसा यंत्र होता है या कैसा गेज होता है, इससे क्या ज्ञात किया जाता है। देखो, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है कि वायुमंडल का दाब जो है कम हो रहा है या अधिक हो रहा है, तो मौसम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, तो बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, मौसम की भविष्यवाणी करने में यूज होता है और समुद्र तल से ऊंचाई निर्धारित की जाती है। तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, मौसम की भविष्यवाणी और समुद्र तल से ऊंचाई निर्धारित करने में किया जाता है। इसकी खोज किसने की? तो बैरोमीटर की खोज इटली के एक वैज्ञानिक थे। इटली के कहाँ के थे? इटली देश के थे। इनका नाम था इवांगेलिस्टा टॉरिसेली। टॉरिसेली एक प्रमेय होती है, इन्होंने दिया था टॉरिसेली प्रमेय। ये वैज्ञानिक हैं, इटली के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बैरोमीटर की खोज की। इसका एक और दूसरा नाम है बैरोमीटर का। इसका जो दूसरा नाम है वो है मैनोमीटर, भी इसे बोलते हैं मैनोमीटर। बैरोमीटर कैसा होता है तो ये दिखाया गया है। देखो, ये कांच है, इसके अंदर क्या भरा है? मरकरी। मरकरी का मतलब Hg यानी पारा। तो इसे हम मरकरी बैरोमीटर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा होता है? पारा। ये वैक्यूम है, वायु है। ये सी लेवल है आपका, और ये क्या है? एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर नीचे। अगर इसका दाब कम हो रहा है तो देखो, इसको एक गेज में ऐसे दर्शा दिया गया है, बनाया गया गेज से। तो ये आपका क्या है? गेज है। ये जो सुई है, निडिल है, देखो यहाँ टेम्परेचर कितना है? 28, 29, 30, 31। तो अगर इस बैरोमीटर का गेज का देखो टेम्परेचर नहीं, दाब, ये क्या है? 28, 29, 30, ये क्या है? दाब है। अगर ये निडिल इधर आ रही है 29 की तरफ, 28, 29, 30, तो ये कम हो रहा दाब। तो यहां पर दाब क्या होगा? कम। अगर दाब कम हो रहा है, देखो दाब, ये निडिल इधर आ रही 29, तो ये क्या? वर्षा हो रही, मतलब वर्षा की संभावना हो जाती है। अगर दबाव कम हो रहा है, बैरोमीटर का दाब क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो वर्षा की संभावना हो जाती है। अगर ये गेज तेजी से नीचे आता है, दाब जो है बहुत तेजी से गिरता है। अगर दाब बहुत तेजी से गिरता है, कम होता है मतलब गिरता है, तो ये मान लो क्या? तूफान या आंधी आने वाला है। ये संभावना हो जाती है कि तूफान आने वाला है, मतलब स्टॉर्मी, बहुत सारी तेजी हवा चलने लगी, तूफान की संभावना हो जाती है। तूफान हो गया, आंधी हो गया। ये अगर दाब धीरे धीरे कम हो रहा तो मतलब वर्षा की संभावना है। अगर तेजी से कम हो रहा तो मतलब तूफान आने वाला है। अगर ये गेज स्थिर है, कैसा है? दाब क्या है आपका? स्थिर। अगर दाब स्थिर है तो इसका मतलब है मौसम कैसा है भैया? साफ है। दाब अगर आपका स्थिर है तो मौसम कैसा है? साफ है। और अगर दाब बढ़ रहा है, आगे देखो यहाँ 30 है, 31, 32 से बढ़ रहा है, तो फेयर का मतलब मौसम साफ है, साफ हो रहा है। मौसम क्या हो रहा है? साफ हो रहा है। और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेरी ड्राई हो जाएगा, गर्म होने लगेगा। तो इस प्रकार से हम मौसम की पहली भविष्यवाणी वैज्ञानिक लोग करते हैं कि कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ का दाब कम है, कहाँ का दाब अधिक है। अगर दाब कम हो रहा है तो मतलब वर्षा होने वाली है। एकदम दाब कम हो रहा है तो आंधी तूफान होने वाला है। अगर दाब इंक्रीज हो रहा है तो क्या है? फेयर हो रहा है। आकाश कैसा हो रहा है? फेयर, साफ हो रहा है। और अगर दाब बढ़ रहा है तो ड्राई हो रहा है आकाश। तो इस प्रकार हम बैरोमीटर से मौसम की जानकारी कर सकते हैं। ये हो गया आपका बैरोमीटर।